मोइन अख्तर सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाज थे। जनाजे में शरीक मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी की शख्सियात इस बात पर यकसू थी कि मोइन अख्तर अपनी जात में एक इदारा थे। पूरे बड़े सगीर का वो हीरो था और वो न कि सिर्फ यहाँ पर बल्कि उनके प्रस्तार जो है वो दुनिया भर में मौजूद हैं। मोइन अख्तर फनकार ही नहीं, कॉमेडियन ही नहीं, कई जिहतों का मालिक था। मोइन अख्तर का जनाजा जब मस्जिद तौहीद कॉलोनी कब्रिस्तान के लिए निकला तो हजारों की तादाद में लोग इर्द गिर्द के इलाकों से जनाजे में शामिल होते रहे। गम इस बात का है कि पाकिस्तान से एक और बहुत बड़ा फनकार चला गया। मुख्तलिफ सियासी जमातों, समाजी तंजीमों और वकला के अलावा पाकिस्तान में खेल के शोबे से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात का कहना है कि मोइन अख्तर की कमी हमेशा महसूस रहेगी, क्योंकि वो लोगों के दिलों को छूते थे और अपने जो वज़ला संजी है या जो उनका हिस्से मिज़ा है उसमें वो जिंदगी की बहुत तल्ख हकीकतों को भी बहुत खूबसूरती से आश्कार करते थे। ये वाहिद फनकार थे कि जिनको दुनिया के कोने कोने में जाना और पहचाना जाता था। पूरी दुनिया एक अजीम फनकार से, एक अजीम इंसान से महरूम हुई है। कभी कभार जिंदगी ऐसे किसी मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है जिधर अल्फाज खत्म हो जाते हैं। मोइन अख्तर के इंतकाल को फनकारों ने एक ऐसा खला करार दिया है कि जिसके बाद लोगों को फन सिखाने वाले लोगों में इंतहाई कमी आ चुकी है। बड़े फनकार थे, बहुत हेल्पफुल आदमी थे और एक नमूना थे वो फनकारों के लिए। जो उसने लूज टॉक किया वो मैं समझता हूँ कि उसने इंतहा की परफॉर्मेंस दी, मतलब अंत की है उसने। ARY से तवील अरसे तक ताल्लुक। उनकी जात में बहुत सी खूबियां थी। खामोशी से फनकार हो या कोई भी हो मदद करते थे। माजी के मारूफ गुलकार जुनेद जमशेद ने मस्जिद तौहीद मलिर कैंट में नमाज जनाजा पढ़ाई तो हजारों फनकार और परस्तार गम की तस्वीर बने हुए थे। 22 दिन में 4 बड़े फनकारों के लिए हमने ये पढ़ा और ये तो हद ही हो गई। मोइन अख्तर की उम्र 61 बरस थी। साथी फनकारों और मद्दाहों का कहना था कि मोइन अख्तर एक अहद साज शख्सियत थे। माँ बाप होते हैं, उनका साया होता है जब आपके सर पे, तो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैं किसी भी चीज को फेस कर सकता हूँ। इसी तरह मोइन भाई थे हम सब के लिए। वो एक शजरे सायादार की मानंद थे। कई फनकारों ने भर्राई हुई आवाज में कहा कि आज वो खुद को यतीम महसूस कर रहे हैं। आज मुझे अंदाजा हो रहा है कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो यतीम हुई है। मोइन अख्तर इनके वालिद की मानंद थे जो इन्हें तन्हा छोड़कर दुनिया फानी से कूच कर गए। मोइन अख्तर साहब के वो किरदार जो उन्होंने कर दिए और मोइन अख्तर साहब का वो पर्सनल किरदार जो इंसानियत पर मबनी था वो रहती दुनिया तक याद रहेगा। अब ये ना समझे कि मोइन मर गया, बहुत से लोग मरे, आपको क्या पता हो। नमाज जनाजा के बाद मरहूम की मैयत को तदफीन के लिए मॉडल कॉलोनी कब्रिस्तान पहुंचाया गया। तदफीन में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत के बाइस मरीर कैंट से मॉडल कॉलोनी का सफर 2 घंटे में तय हुआ। तदफीन के मौके पर इनके मद्दाहों का कहना था कि मोइन अख्तर के इंतकाल से पाकिस्तान एक अजीम अदाकार से महरूम हो गया है। बड़ा नाम, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। कैरियर पे कोई धब्बा, कोई दाग, कोई आंच नहीं और इंतहाई नफीस, इंतहाई दर्दमंद दिल रखने वाला शख्सियत। पर्सनल लाइफ थी, जितनी सादा जिंदगी थी हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मैं समझता हूँ कि उनका खला कोई भी पूरा नहीं कर सकता। नमाज जनाजा और तदफीन के मौके पर फजा सोगवार रही। मोइन अख्तर के साथियों कोई रिकॉर्डिंग थी जहाँ उनको जाना था, तो इस दौरान ये वाकया पेश आया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी जल्दी मतलब इस तरह से चले जाएंगे। जुमे के रोज अपने घर में अचानक गिर जाने के बाद इस मुमताज और मारूफ फनकार के इंतकाल ने उनके अहले खाना और अजीजों अकारब समेत उनके साथ काम करने वाले बेशुमार फनकारों, परिस्तारों, सियासी और समाजी शख्सियात को गमज़दा कर दिया। यही वजह है कि जुनेद जमशेद की इमामत में मलीर कैंट कराची की जामे मस्जिद तौहीद में पढ़ाई गई उनकी नमाज जनाजा और मॉडल कॉलोनी कब्रिस्तान में उनकी आखिरी रसूमात के दौरान उनके चाहने वालों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। हमारे दुख और सुख की इतनी यादें उनसे वाबस्ता है, हमारे गम, हमारी खुशियाँ। जिसने सब लोगों को मुस्कुराना सिखाया वो रोता बचपड़ के चला गया। मैं पोशीदा बात है मेरे अंदर की, वो भी बता दूं।
वो घर चला रहा था मेरा। पोशीदा बात है मेरे अंदर की, वो भी बता दूं, वो घर चला रहा था मेरा। अनगिनत सलाहियतों के मालिक और एक अजीम इंसान, लेजेंडरी फनकार के लातादाद परस्तारों और बेशुमार चाहने वालों के मुताबिक अपनी मिसाल आप मोइन अख्तर जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही आएगा।